प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने कदमताल शुरू कर दी है। इसी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता के अनुपालना को लेकर शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र के जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं यहाँ पे सब डिवीजन लेवल पे उनसे एक जो बैठक की गई और उसमें जो वो इलेक्शन के दौरान जो कार्य किए जाने उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और डिफेसमेंट वगैरह कैसे हटनी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इम्प्लीमेंट कैसे होना है इसके बारे में विस्तृत तौर पे चर्चा की गई। इसके साथ ही जो हमारे सेकंड राउंड में जो सेक्टर अफसर हैं हमारे उन सेक्टर अफसरों से भी मीटिंग जो है वो की गई और उसमें जो है उनके जिम्मेवारियाँ और उनके उत्तरदायित्व के बारे में विस्तार से समझाया गया और बताया गया और ताकि और निवेदन सबसे किया गया कि वे जो है वो हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन है उसमें पूर्ण सहयोग दें। तो जो भी जिम्मेदारियाँ जो भी उत्तरदायित्व सभी अधिकारियों को दिए जाते हैं उसका निर्वहन जो है पूरी सत्यनिष्ठा से करें। आयुष विभाग द्वारा नूरपुर के मिल्क पंचायत के चौकी गांव में एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तनुजा नागपाल ने शिरकत की। आसपास के गांव वालों ने बड़ी उत्सुकता के साथ शिविर में भाग लिया और डॉक्टर्स की अलग अलग टीम द्वारा लोगों के टेस्ट और चेकअप किए गए। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तनुजा नागपाल ने आए हुए लोगों को आयुर्वेद को अपनाने की सलाह दी और दिनचर्या के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर तनुजा ने लोगों को अपनी दिनचर्या में योग, सूर्य नमस्कार, हरी सब्जियां जीवन में अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि 7वां आयुर्वेदा दिवस 23 अक्टूबर को आ रहा है और आज कैंप में लोगों का निशुल्क चेकअप और उन्हें निशुल्क दवाइयां दी गई। लोगों को योगा के प्रति भी जागरूक किया गया। आज हमारे यहाँ पे चौकी में पंचायत चौकी में कैंप लगा है। ये हर दिन हर घर आयुर्वेदा के तहत लगा हुआ है क्योंकि हमारा जो 7वां नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो 23 अक्टूबर को आ रहा है और इसके तहत जो हम प्री एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हमें हर सब डिवीजन में कैंप लगाना है। तो हमने ये कैंप लगाया है। इसमें हम लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और उनको आयुर्वेद उपचार प्रणाली को अपनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्या हमारे लिए हित है, कैसा आहार विहार हमें खाना चाहिए और योग को अपनाने के लिए उनको हम जागरूक कर रहे हैं। आज मिल्क पंचायत राम चौकी में जो आयुर्वेदिक कैंप जो लगा है उसके लिए मैं सीनियर डॉक्टरों का मैं अपनी ओर से अपनी पंचायत की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी पंचायत में ये कैंप लगाया है और इस कैंप से हमें गांव वासियों को भरपूर फायदा लेना चाहिए क्योंकि जो देसी दवाई है ये शरीर के लिए कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हम लोग दूसरी दवाइयों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं जिससे कि हमारा शरीर दिन दिन खराब होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ नैना देवी में अश्विन नवरात्रों के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार करवाए। प्राचीन परंपराओं के मुताबिक आज भी श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार माता के दरबार में करवाते हैं। मंदिर के पुजारी सीताराम के मुताबिक यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और बच्चों के मुंडन संस्कार मंदिर में करवाने के बाद उनके बाल काली माता को अर्पित किए जाते हैं ताकि बच्चे की लंबी उम्र हो और दुख रोग संकट से उसका बचाव हो सके। नवरात्रे जो है वो आज एकादशी है तो यह हर साल हजारों के हिसाब से माता के यहाँ मुंडन करवाने के लिए आते हैं। तो ये परंपरा भी है और एक माता के यहाँ बाल कटवाना भी शुभ होता है। तो माता जी के यहाँ काली जो बाल कटाने के बाद जो है माता काली के पास बाल चढ़ते हैं और उसके बाद जो है माता जी के दर्शन करते हैं। तो माता जी वो धन्य धन्य करती है, आशीर्वाद देती है। ऊना जिले के मलाहत गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तेंदुए ने 4 बकरियों पर हमला कर उनको अपना शिकार बनाया। इस हमले में 3 बकरियों को बुरी तरह से नोचा गया है जिस कारण उनकी मौत हो गई है जबकि एक बकरी गंभीर रूप से घायल है। देर रात ऊना के मलाहत गांव में जब बकरी मालिक बकरियों के बाड़े में बकरियों को देखने गए तो वे हैरान हो गए। तेंदुआ उनकी बकरियों को खा रहा था। आनन फानन में तेंदुआ वहां से भाग गया और घायल हुई बकरी को उठाकर घर ले आए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल हुई बकरी को इलाज के लिए वेटनरी हॉस्पिटल ऊना भेजा गया है। साथ ही
3 बकरियों की मौत पर मुआवजे को लेकर उन्होंने बकरी मालिक से आवेदन भी ले लिया है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने तेंदुए से बचने के लिए गांव के लोगों को सतर्क रहने की बात कही है और रात के समय में अकेले बाहर ना निकलने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि एक पिंजरा पहले ही आसपास के इलाके में लगाया हुआ है, लेकिन तेंदुआ के मूवमेंट लगातार बढ़ रही है, जिस कारण जल्द ही एक और पिंजरा लगा दिया जाएगा। साथ ही वन विभाग की टीम को भी तैनात किया जाएगा। पूरा मामला ये है कि हमें सूचना मिली कि यहाँ पे 3 बकरियां लोकल्स की तेंदुए ने उसको घायल करके और घायल करने के साथ साथ उनको मार भी दिया है और एक जो बकरी है वो घायल है, वो उनके बाड़े में ही है और यही है। हम इसीलिए हम मौके पे पहुंचे कि ताकि एक बार देख तो पाएं कि मौके पे हुआ क्या है और हमने लोगों को हिदायत भी दी थी, पहले भी दी थी कि थोड़ा प्रिकॉशन बरतें इस टाइम पे, क्योंकि 1.5-2 महीने से लेपर्ड का जो मूवमेंट है सराउंडिंग के एरिया में वो काफ़ी था। तो अब हम यही बोलेंगे, अभी मेरा सजेशन यही होगा सभी के लिए कि थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूरी है। अपने जानवरों को अगर आप चराने के लिए ले जा रहे हैं तो अपने आप थोड़ा सा ध्यान रखें उन चीज़ों का, और शाम के टाइम और रात के टाइम पे अपने जानवरों को बाड़े में ही रखें। और दूसरी बड़ी बात कि लोकल्स के लिए भी, जो लोकल्स हैं यहाँ पे, उनके लिए भी सजेशन यही होगा कि रात के टाइम अकेला ना निकलें बाहर। और इनको जो इनकी 3 बकरियां मतलब मौके पे मारी गई हैं तेंदुए द्वारा, उनका कंपनसेशन के लिए हमने इनसे आवेदन करवा लिया है और 1 हफ्ते में हम इनका आवेदन स्वीकार करके इनकी जो मुआवजा राशि है वो इनको मिल जाएगी। किन्नौर जिला के पोवारी समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर एक टिप्पर सड़क से नीचे गिर गया। दुर्घटना में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यह टिप्पर पटेल कंपनी के निर्माणाधीन कार्यस्थल की ओर जा रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर सीधे सड़क से नीचे जा गिरा। वहीं पुलिस दुर्घटना की छानबीन में जुटी है। हिम्मत बंदे की भाई। सिरमौर के मुख्यालय में जन संघर्ष समिति सह संयोजक विनोद कुमार और प्रेस सचिव योगेश ठाकुर के नेतृत्व में शिष्टमंडल जिलाधीश से मिला और रेणुका बांध विस्थापितों के संदर्भ में मांग पत्र को प्रेषित किया। विनोद ठाकुर ने बताया कि अगर आचार संहिता से पहले मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे हैं, मुख्यतः मांगे हैं, गृह विहीन परिवारों को एमपीएफ कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम विस्थापित है या नहीं है। पूर्ण रूप से विस्थापित होने वाले परिवार, ऐसे परिवार लिए जाएं उस श्रेणी में जो जिनकी हल चलती भूमि तथा घर वहीं हो, जो वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण रूप से विस्थापित का दर्जा दिया जाए तथा उन्हें एनजीटी कमेटी द्वारा जो गठित कमेटी थी उसके द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा अंकित जो मूल्य था उस समय का वो दिया जाए। और इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर विस्थापितों को नौकरी दी जाए। पिछले 15 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी भी बातों के ऊपर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। दीपावली त्योहार में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। त्योहारी सीजन के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों को जनसाधारण की सेवा में तत्पर रहना होगा। आगजनी की घटनाओं की आशंका के मद्देनजर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिलेगी। बहुत ही जरूरी कार्य या बीमारी की स्थिति में ही कर्मियों को 1 या 2 दिन का अवकाश मिल सकता है। डिपार्टमेंट की तरफ से हम जो जितने भी व्हीकल्स है उसकी टेस्टिंग, जो हमारे इक्विपमेंट है उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है हमने, और हमारी जो व्हीकल्स है सब रेडी कंडीशन में। छुट्टियों में लगभग प्रतिबंध लग ही गया है कि जो मतलब जरूरी, जिसका कोई जरूरी प्रॉब्लम है या कोई, तो उसी को ही लीव किया जाए। तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उस लिए हमारा स्टाफ और हमारे व्हीकल्स हर टाइप रेडी हालत में। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।